Welcome to Cinderella Fairy Tale Stories. सिंड्रेला बर्फ से ढके खामोश जंगल में चल रही थी। उसके कदमों की आवाज़ नरम बर्फ में दब रही थी और दूर कहीं बर्फ के गांव की छोटी छोटी रोशनियां टिमटिमा रही थीं। अचानक उसकी नज़र नीले पहाड़ पर पड़ी जो जादुई नीली रोशनी से चमक रहा था। वो हैरान खड़ी देख ही रही थी कि यकायक इसी रोशनी में एक खूबसूरत शख्सियत नमूदार हुई। नीले पहाड़ की राजकुमारी। राजकुमारी ने नरमी से बताया कि बर्फ़ के गांव पर एक ताकतवर जादू कर दिया गया है और सब लोग बर्फ़ के मुजस्समों की तरह ठहर गए हैं। दोनों गांव की तरफ बढ़ी जहां अमन सन्नाटा था और लोग बिल्कुल बेहरकत बर्फ़ में जमे खड़े थे। सिंड्रेला एक छोटी बच्ची को यूं जमा हुआ देखकर दिल बर्दाश्ता हो गई। तब राजकुमारी ने अपना जादुई नक्शा निकाला जिसमें ज़ाहिर हो रहा था कि ये खौफनाक जादू बर्फ़ की चुड़ैल ने किया है। वो दोनों बर्फ़ के तूफ़ानी सफ़र पर निकल पड़ी ताकि चुड़ैल के किले तक पहुंच सकें। रास्ते में एक बड़ा बर्फ़ानी भेड़िया उनके सामने धाड़ता हुआ खड़ा हो गया, मगर राजकुमारी ने नरम नीली रोशनी के लम्स से उसे फ़ौरन पुरसुकून कर दिया। आखिरकार वो बर्फ़ के किले तक पहुंच गईं जो पहाड़ी के किनारे बर्फ़ में जमा हुआ था। अंदर बर्फ़ की चुड़ैल अपने आइसी तख्त पर बैठी खौफनाक हंसी हंस रही थी। सिंड्रेला ने बहादुरी से आगे बढ़कर कहा कि वो गांव वालों को आज़ाद करवाना चाहती है। चुड़ैल गुस्से से श्रीक्स चीखी और फ़ौरन बर्फ़ानी जादू का हमला कर दिया। पूरा किला बर्फ़ानी आंधी से लरज़ने लगा। इसी लम्हे सिंड्रेला ने अपने दिल के जादुई लॉक को थाम लिया जिसने गर्म सुनहरी रोशनी फैलानी शुरू कर दी। ये रोशनी चुड़ैल के दिल तक पहुंची तो उसके चेहरे की सख्ती पिघलने लगी और गुस्सा कम होने लगा। जैसे ही उसने हार माना उसका जादू टूट गया और एक बड़ा सुनहरी और नीला नूर किला से निकलकर पूरे गांव की तरफ फैल गया। गांव वाले एक एक करके पिघलने लगे और दोबारा जिंदगी की सांस लेने लगे। राजकुमारी खुशी से चमक उठी और सिंड्रेला को एक नीला जादुई बर्फ का तोहफे में दिया। फिर वो खुद रोशनी में तब्दील होकर वापस नीले पहाड़ की जानिब चली गई। सिंड्रेला गांव वालों के जश्न में शामिल हुई जहां हर तरफ रोशनी। आखिर में वो गांव से रुखसत होने लगे और पीछे से नीले पहाड़ की नरम चमक उसे अलविदा कह रही थी। Thanks for watching, and don't forget to subscribe.